Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 8, Company Accounts, Issue of Debenture. Company accounts, issue of debenture we are doing. Okay. Okay, today date is 22/12. Beta, in company accounts issue of debenture, we have already discussed about meaning of debenture. Okay. Today our topic is redemption of debenture. Today our topic is redemption of debenture. We have read how to issue the debenture. हम पढ़ चुके हैं कि इशू कैसे करने हैं डिबेंचर. अब हम पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है. ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर. ओके, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर. क्लियर? द रीपेमेंट of debenture the repayment of debenture is called redemption of debenture. Debenture, you should know, this debenture is a liability or an asset of a firm. Debenture is a liability for a company. क्यों डिबेंचर लाइबिलिटी है? बिकॉज कंपनी को ये डिबेंचर की अमाउंट कुछ स्पेसिफिक पीरियड के पास रिटर्न करनी होती है. तो डिबेंचर आर द लाइबिलिटी. डिबेंचर are the liability of the company. बेटा आपको पता होना चाहिए जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में है ना बच्चा, वो हमें इशू के टाइम पे ही पता चल जाता है. जब हम इशू करते हैं उसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हमें रिडीम डिबेंचर करने पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है. ओके, अब आपको पता होना चाहिए इसमें मैं आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में केस बताने वाली हूं. ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में मैं आपको क्या बताने वाली हूं? केस. केस 1. ओके, रिडम्पशन केस पढ़ने वाले केस 1 है. इशू, पहले तो हम डिबेंचर जो है वो इशू करेंगे, उसके बाद ही हम रीडिंग करेंगे, रिडम्पशन करेंगे उस डिबेंचर की. क्लियर? फर्स्ट केस इज कि अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार की एंट्री आपको पता है. इशू ऑफ डिबेंचर एज पार की एंट्री आपको पता है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर रिडम्पशन. रिडम्पशन भी हम किस पे कर रहे हैं? पार पे कर रहे हैं. ओके, पार की एंट्री डिबेंचर की, इशू की मैं आपको फिर से बता रही हूं, और रिडम्पशन की भी एंट्री अभी बताऊंगी. ठीक है? इशू की एंट्री बता रही हूं तो पार पे होगी. तो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू
9% debenture. If issue is at 100 rupees, issue is at 100 rupees at 10 rupees each, means 1000 this side and 1000 this side. Clear? This one is फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री, अब ये हमारी ड्यू की, ये हमारी कब की एंट्री थी? जब हमें रिसीव हुए. ठीक है, अब देखिए इस वाली एंट्री में क्या एंट्री होगी एप्लीकेशन की. 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to 9% debenture. ओके बेटा, आप इनके नीचे ब्रैकेट्स में लिखना, कंप्लीट करना. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इसमें क्या आएगा? एप्लीकेशन मनी, पूरा लिखना है. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करी और यहां पर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, एप्लीकेशन पूरा लिखोगे, ये मैंने APP मीन्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. क्लियर? ये एंट्री कब थी? जब हम इश्यू कर रहे थे पार पे, जब इश्यू कर रहे थे पार पे. क्लियर? ओके. नाउ वी आर गोइंग टू रिडीम एट पार. अब हम रिडीम कर रहे हैं पार पे. ओके, उसकी एंट्री क्या होगी? लेट्स डू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यू शुड नो व्हाई वी हैव डन दीज टू एंट्री. ये रिडम्पशन की एंट्री है पार पे, पर आपको पता होना चाहिए एंट्री का लॉजिक क्या है. देखो, आपने इश्यू करते टाइम पे डिबेंचर को क्रेडिट साइड में डाला था. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? डिबेंचर कंपनी को वापस दे रहे हो. कंपनी को डिबेंचर वापस दिए तो ये वाली एंट्री हमें कैंसिल ऑफ करनी है. क्रेडिट साइड की है तो हमने डेबिट साइड पे डाल के कैंसिल ऑफ कर दी एंट्री. ओके, नाउ किससे लिए डिबेंचर? डिबेंचर होल्डर से लिए. अब हमने ये डिबेंचर किससे लिए? डिबेंचर होल्डर से. डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर दे दिए कंपनी को वापस. ठीक है, अब कंपनी क्या देगी? डिबेंचर के रिटर्न में उनको, डिबेंचर की उस रिटर्न में बैंक से उनको अमाउंट मिलेगी. डिबेंचर होल्डर को क्या मिली? टू बैंक करके अमाउंट मिल गई. क्लियर? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्लियर? दिस एंट्री क्लियर टू यू? डिबेंचर अकाउंट डेबिट कैंसिल हो गए डिबेंचर जो लिए थे. क्लियर? टू डिबेंचर होल्डर. कौन दे रहे हैं ये डिबेंचर? डिबेंचर होल्डर दे रहे हैं कंपनी को. क्लियर? अब नेक्स्ट वाली इसमें टू बैंक करके हमने डिबेंचर होल्डर को अमाउंट दे दी. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब था रीपेमेंट. रीपेमेंट. क्लियर? नाउ ये तो बच्चा
हमारा केस 1 था। केस 1 कब था? जब हमारा इशू भी पार पर था, रिडम्पशन भी पार पे हो रहा था। सेकेंड, अब हमारा इशू भी पार पे हो रहा है, रुकिए बेटा, ये ऐसे मत लिखो, वेट। अब हमारा फर्स्ट पार पे इशू हो रहा है, रिडीम पार पे हो रहा है, रिडम्पशन पार पे हो रही है। सेकेंड वन, इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडीम्पशन, इसका रिडम्पशन बचा पार पे है। क्लियर? इसकी एंट्री आपको पहले ही आती है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, पूरा लिखना डिबेंचर। क्लियर? टू प्रीमियम का अमाउंट कहां जाती थी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एज यू ऑलरेडी नो, और हम शेयर के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपको पता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमने क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि कंपनी के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है गेन है। क्लियर? और रिडम्पशन की एंट्री सेम होगी जो अभी हमने पिछले में सीखी है, क्योंकि रिडम्पशन जो हो रही है पार पे हो रही है। मतलब आपने इश्यू प्रीमियम पे करा है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे इश्यू करा है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट ली है डिबेंचर होल्डर से, बट देते टाइम आप पूरे दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्रीमियम का मतलब ये हुआ 100 प्लस 2 रुपीज, 2 रुपीज आपने एक्स्ट्रा ली, 102 2 रुपीज उससे एक्स्ट्रा ले रखे हैं। 100 रुपए का डिबेंचर था बट एक्स्ट्रा 2 रुपीज ले रखे हैं 102 प्रीमियम के साथ। बट आप उसको रीपेमेंट क्या कर रहे हो? 100 रुपीज की रीपेमेंट कर रहे हो। क्लियर? सिंपल एंट्री विल बी देयर। जो पहले एंट्री हमने करी थी सिंपल एंट्री, वही हो इसमें होगी। क्लियर? क्या एंट्री होगी? लेट्स डू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितनी अमाउंट रहेगी? 100। क्लियर? डिबेंचर होल्डर को आप पेमेंट दे देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच? 100 दिस साइड, 100 दिस साइड। ओके, इसमें 102 थे, तो 102 में अमाउंट कितनी आई थी? 2 रुपीज दिस साइड, 100 this side, 102 this side. It is when issue is at premium, redemption is at par. Clear? अब देखिए यहां पर बैंक अकाउंट की एंट्री में कितने आएंगे? 102 ही आएंगे बैंक के अकाउंट में। ये वाली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 102 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 102 आएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमें
कब लिखना होता है? सेकेंड एंट्री में। क्या एंट्री होती है? लेट्स डू दैट। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 rupees this side, 100 this side, 102 this side. बाय चांस मैंने फर्स्ट एंट्री में कर दिया था, बट यू शुड नॉट डू दैट मिस्टेक, सेकेंड एंट्री में होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, इसमें एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी। क्लियर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो गया। अब बच्चा देखिए, अब सेकेंड केस क्या है? फर्स्ट केस इज पार, सेकेंड वन इज प्रीमियम, थर्ड वन इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का केस है, बट हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? पार पे ही कर रहे हैं। आज हम यही सीखेंगे कि हम रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं, इशू पार प्रीमियम डिस्काउंट पे कर रहे हैं। अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो देखो ये मिस्टेक मत करना जो हमने पिछली वाली एंट्री में कर दी। क्लियर? इसमें करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट ये क्या होता है? ये कूपन रेट होता है। ये हर एक क्वेश्चन में आपको दिया होगा। मैंने 9% लिया, हो सकता है 10% हो आपके क्वेश्चन में, 12% हो। ओके, अब डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कौन सी एंट्री में आएगा? सेकेंड एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। देखो डिस्काउंट में क्या हुआ? 100 का था, आपने 2 रुपीज डिस्काउंट दिया, कितने का होगा? 98 का। और पार 100 रुपीज, ये सेम ही एंट्री होगी पार की। क्लियर? अब यहां पर 2 रुपीज कट गए। क्लियर? अब डिस्काउंट क्या है? लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पूरा लिखना, डेबिट 9% डिबेंचर क्रेडिट साइड पे है, 2 इस साइड पे है। क्लियर? अब बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? 10। बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? 98। बच्चा मैं इश्यू की एंट्री पे ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ रिडम्पशन पे ध्यान दूंगी, क्योंकि हम रिडम्पशन का टॉपिक कर रहे हैं। एंट्रीज आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% एप्लीकेशन अकाउंट, पूरा लिखना, डिबेंचर अकाउंट मत छोड़ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर हो रही है? टू 9% एप्लीकेशन अकाउंट की अमाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू डिबेंचर अकाउंट। यहां पर क्या आना चाहिए? टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? कितनी अमाउंट आएगी यहां? देखो बैंक में और 9% डिबेंचर में कितनी अमाउंट है? 98। ठीक है, डिस्काउंट कितना था? 2 रुपीज का। डिबेंचर कितने के हैं? 100 रुपीज के। एप्लीकेशन अमाउंट 98। यहां पर 2
5% डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट। क्लियर? K4, 5, 6 अब हमें पढ़ने। इशू हुआ है पार पे, रिडम्पशन हो रही है प्रीमियम पे। इशू हो रहा है प्रीमियम पे, रिडम्पशन हो रही है प्रीमियम पे। इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रिडम्पशन हो रही है प्रीमियम पे। एक बात याद रखना हमेशा बच्चा, रिडम्पशन जो होती है कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होती। अगर आपने किसी भी पर्सन से 100 रुपीज लिए, क्या आप उसको 98 रुपीज रिटर्न करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर 100 लिए तो 100 करोगे तो ये पार होगा। रिटर्न करने की बात को बोल रही रिडम्पशन के टाइम पे, या 100 प्लस 2 करे, 3 करे, कुछ भी प्लस में प्रीमियम की अमाउंट, पर 100 माइनस में 2 कभी नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। मतलब रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होगी, रिडम्पशन हमेशा पार या प्रीमियम पे होगी। क्लियर? पार का केस मैं आपको रिडम्पशन में समझा चुकी हूँ, प्रीमियम का मुझे समझाना है। क्लियर? ओके। रिडम्पशन जो प्रीमियम पे होगी वो एंट्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाली हूँ। ठीक है? अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको आज की वीडियो में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री ध्यान में रखनी है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री ध्यान में रखनी है। जो मैंने आपको बताई है मैं आपको फिर से बता रही हूं। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री है जब हम रिडम्पशन करते हैं पार। ये टॉपिक आज हमने पढ़ा पार का। प्रीमियम का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 25 में पार का केस दे रखा है, वो आप देख लीजिए। ओके बच्चा? Thank you for today's video.
you have any doubt regarding this topic, then you can ask from me. Okay? Thank you very much.